शिक्षकों को भांति भांति इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय कर दिया गया। आज तक आशा भरी नजरों से हम देखते रह गए, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, या अफसरशाही की वजह से या इस तंत्र ये सिस्टम में प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से ये आज तक पोर्टल बन ही नहीं सका। और कई सारी महिलाएं आज मानसिक रूप से विवश हो गई हैं इस नौकरी को छोड़ने के लिए। यहाँ पे कम से कम तो 2.5 लाख लोग मौजूद हैं। क्या 2.5 लाख लोग पे FIR करेंगे? अब ये शिक्षा विभाग तो ऐसा ही कह रहा है। शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया है, उस पत्र के अनुसार जो भी शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे उन पे जो है FIR विभाग करेगी। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहाँ पे कि अब देख सकते हैं जन सैलाब है यहाँ पे शिक्षकों का, और ये तमाम शिक्षक जो अपनी मांग को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आए हैं। और आपको बता दें कि इनकी पात्रता परीक्षा की बार बार जो जांच की जा रही है सरकार के तरफ से, उन्हीं को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। और उनका कहना है कि अब कोई पात्रता परीक्षा न ली जाए, क्योंकि जो पार हो चुके हैं, जिनकी 10 साल नौकरी 25 साल नौकरी निकल चुके हैं, उनको बार बार इस तरह से प्रताड़ित करना सरकार की दोहरी नीति का ये उल्लंघन है। और हमारे शिक्षकों के लिए ये बार बार हम लोग को शर्मसार किया जाता है इस चीज को बता कर कि आपकी पात्रता परीक्षा होगी, और हम लोग को गैर पात्रता परीक्षा में अगर पास नहीं करते हैं तो वहां से निकालने की भी बात कही जाती है। इसी को लेके यहाँ पे तमाम शिक्षक जो है कि 38 जिला से यहाँ पे तमाम शिक्षक आए हुए हैं अपनी मांग को लेके। सरकार को ये बात सुनना होगा कि शिक्षकों को बार बार पात्रता परीक्षा को जो धमकी दी जाती है, शिक्षक जो अपने नौकरी में स्थायी हो चुके हैं उनको बार बार निकालने की धमकी दी जाती है। और तमाम नए शिक्षकों को बहाली करने का जो जरिया है वो इन शिक्षकों को काफी मजबूर कर रहा है अपने इस धरना प्रदर्शन के लिए। और यहाँ पे तमाम शिक्षक किसी को बात को लेके यहाँ पे गर्दनी बाग आए हुए हैं, मौजूद है सारे शिक्षक 38 जिला से। और आइए कुछ शिक्षकों से बात करते हैं कि आखिर किन बात पे ज्यादा गौर किया जाए पात्रता परीक्षा पे, कि उनकी सरकार से बार बार जो परीक्षा लिया जा रहा है उन पे, या फिर सरकार के दोहरी नीति पे। अभी हमारे साथ राजू सिंह मौजूद हैं जो कि प्रदेश संयोजक हैं, और इनसे बात करेंगे कि कितने की तादाद में लोग यहाँ पे शिक्षक आए हुए हैं, किस किस जिले से शिक्षक आए हुए हैं, और अपनी मांग को लेकर, और इनका मकसद क्या है, सरकार से किस तरह से अपना बात मनवाने का कोशिश करेंगे। पहले तो नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग इतने लोग आए हुए हैं, किस किस जिला से? बरसों बरस से बिहार के नियोजित शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा की मांग करते आए थे, और बिहार के नियोजित शिक्षकों की बहाली 60 वर्षों के लिए हुई। और अब ये सरकार कहती है कि आप सक्षमता का परीक्षा दीजिए, और उस परीक्षा में अगर आप 3 बार नहीं बैठते हैं या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा तो नहीं मिलेगा, आपको नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। अब स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये नियुक्ति के लिए परीक्षा नहीं है, ये राज्यकर्मी बनाने वाली परीक्षा है। तो इसमें से अनुत्तीर्ण या नहीं बैठने वाले शिक्षकों को कैसे और किस आधार पर जो है निकाला जा सकता है। शिक्षकों का शोषण और दोहन विभाग के द्वारा लगातार जारी है। ये परीक्षा के नाम पे शिक्षकों का छटनी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी तमाम नए शिक्षक का बहाली आ रहा है उसमें से पुराने शिक्षकों को छांट के बाहर किया जाएगा। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इनकी मनसा ठीक नहीं है। 20-20 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, इनका घर परिवार बसा हुआ है, इनके बाल बच्चे विभिन्न स्कूल में हैं। कोई पति पत्नी अगर शिक्षक शिक्षिका हैं तो उनके बच्चे भी विद्यालयों में नामांकित हैं, या कोई विकलांग महिला पुरुष शिक्षक हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार सेट हो चुके हैं। लेकिन ये सरकार ऐसा प्रावधान लाई है कि सक्षमता परीक्षा में आपको बैठना ही होगा, और नहीं बैठिएगा तो आपको नौकरी से हटा देंगे, और बैठिएगा तो जिला बदर कर देंगे। मतलब कहने का है कि आगे कुआं पीछे खाई। लगातार ये सरकार की शिक्षक विरोधी नीति का परिचायक है, और ये सरकार के जो पदाधिकारी हैं शायद इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है। ये लगातार 6 महीने से शिक्षकों को भांति भांति इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय कर दिया गया। हिंदू शिक्षकों के, हिंदू बच्चों का जो है अवकाश की कटौती कर ली गई वर्ष 2024 में। तमाम तरह से जब यातना बर्दाश्त शिक्षक करते गए तो ये पुनः प्रताड़ना के दौर को जो है बढ़ाते गए, और अब ये अलोकतांत्रिक हो गए हैं, गैर संवैधानिक अधिकार देते हैं। संविधान प्रदत्त जो हमारा अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन ये कहते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल होंगे उन पे हम FIR करेंगे, उनका वेतन बंद करेंगे। यहाँ पे कम से कम तो 2.5 लाख लोग मौजूद हैं। क्या 2.5 लाख लोग पे FIR करेंगे? अब ये शिक्षा विभाग तो ऐसा ही कह रहा है। शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया है, उस पत्र के अनुसार जो भी शिक्षक
आंदोलन में शामिल होंगे उन पे जो है FIR विभाग करेगी। तो हम कहना चाहते हैं विभाग से कि शायद आपको जो है भारतीय संविधान आप भूल गए हैं, आप लोकतांत्रिक देश में हैं, आपकी मानसिकता जो है राजतांत्रिक हो गई है, आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ 60 साल से पहले आप शिक्षकों को नहीं हटा सकते हैं, आपको शिक्षक नियोजन नियमावली भी पढ़ने की आवश्यकता है। अब बहुत अगर जो है FIR आप करना चाहते हैं, मतलब है आप शिक्षकों को जेल भेजना चाहते हैं, तो जब जेल ही भेजना चाहते हैं तो बिहार के 4 लाख शिक्षक जेल जाने के लिए तैयार हैं। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को किस जेल में जाना है। हम तमाम शिक्षक उस जेल में जाने के लिए तैयार हैं। लगातार मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का जो होता है वो लोक कल्याणकारी उनकी सोच होनी चाहिए, लेकिन पिछले चुनाव में शिक्षकों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया था। यह कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश कुमार के मन से हटा नहीं है, उसी का बदला नियोजित शिक्षकों से ले रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जीत हार लोकतंत्र की खूबसूरती है। पक्ष विपक्ष, मतदान करना या मतदान नहीं करना पक्ष या विपक्ष में, यह भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप जो गांठ बांध लिए हैं नियोजित शिक्षकों के प्रति, आप इस मनसा को त्यागिए। आप हमारे गार्जियन हैं, सहानुभूति पूर्वक हमारे विषय में भी आप विचार कीजिए। आप शिक्षकों को नौकरी से हटा करके शिक्षकों के पेट पे लात मारेंगे तो स्वाभाविक है कि शिक्षक अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। लोकतंत्र में निहित हमारे जो भी अधिकार हैं, हम उस अधिकार के तहत हमारा प्रोटेस्ट जारी है, आगे भी जारी रहेगा। कितने वर्ष से आप अपना नौकरी कर रहे हैं? हम 10 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और अब और जिस परीक्षा से हम आए हैं, ऐसा नहीं सरकार कहती है हम परीक्षा लेंगे, ऐसा नहीं है कि बिहार के कोई भी शिक्षक बिना परीक्षा के बहाल हुए हैं। किन्हीं शिक्षकों से दक्षता परीक्षा ली गई, किसी शिक्षक से पात्रता परीक्षा ली गई। और मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2011 में जो TET की परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 28 लाख लोग शामिल हुए थे। समय पे परीक्षा को जो महापरीक्षा कहा गया था और 28 लाख लोगों में से मात्र 1.25 लाख योग्यताधारी योग शिक्षक चुन करके शिक्षक बने। तो शिक्षक बनने की जो अर्हता थी बहाली के समय में हमने पूरा किया। तो अब आप जो कह रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो परीक्षा पूरे देश के अंदर में सिर्फ नियोजित शिक्षकों का क्यों? वो IAS अधिकारी जो पत्र निकालते हैं सक्षमता परीक्षा के लिए, उनकी सेवा का भी 30 साल हो गया होगा, 40 साल हो गया होगा, तो उनसे भी जो है फिर से एक बार जो है UPSC की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या अभी भी वो सक्षम उस पद पे बने रहने योग्य हैं कि नहीं है? तो अग्नि परीक्षा बार बार शिक्षक क्यों दें? ऐसे तमाम डिपार्टमेंट के लिए ये बात रखी जा सकती है कि जो भी डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उनको समय व समय परीक्षा लेनी चाहिए। सिर्फ शिक्षकों पे ये एक तरह का नियम कानून होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार के नियोजित शिक्षक ने ही बिहार के शिक्षा व्यवस्था को संभाल रखा है। आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो बिहार के मैट्रिक और इंटर के बच्चों का जो पासिंग परसेंटेज है वह लगातार ग्रोथ कर रहा है। किसकी बदौलत? उसकी बुनियाद में हम हैं, नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो प्रारंभिक हो, मध्य हो या माध्यमिक हो, सारे नियोजित शिक्षक। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, जब से बिहार में नियोजित शिक्षक बहाल हुए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ही BPSC से शिक्षक बन के आए। तो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा को आप कहते हैं योग, हमको आप कहते हैं अयोग। तो ये कहाँ की नीति है, कौन सी मानसिकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि बिहार की जनता को इस सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, इनको परीक्षा से डर लगता है। जनता मेरे, हम तमाम तरह की परीक्षा और प्रक्रिया से गुजर कर ही शिक्षक बने हैं। और सरकार नियोजित शिक्षकों से जो परीक्षा ले रही है वो BPSC का जो फ्रेश बहाली अभी हो रही है, उसी के सिलेबस से जो है नियोजित शिक्षकों को भी सक्षमता परीक्षा लेने की तैयारी की जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा था कि हम मामूली परीक्षा लेंगे और मामूली परीक्षा के नाम पर ये BPSC का सिलेबस ले आए। और साथ ही साथ नियोजित जो हमारी माता बहनें हैं, भाई बहन हैं, उनको घर से बेघर करने की इनकी रणनीति है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माता और बहन जो हमारी शिक्षिका हैं, उनके हाय से आप डरिए। अभी तक आप 7-8 बार पलटी मारे हैं, आप कहीं नहीं रहेंगे। और बिहार के शिक्षकों का आप आशीर्वाद लीजिए। हम अभी भी कहते हैं कि आप मुखिया हैं हमारे, आप गार्जियन हैं, बदले की भावना को
त्यागिए, उदारतापूर्ण अपना विचार रखिए। और पिछला नियमावली जो हमारा था उसमें हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान था, एक भी प्रावधान का इंप्लीमेंट नहीं हुआ। प्रमोशन का प्रावधान था, बेसिक ग्रेड शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में देना था, स्नातक ग्रेड शिक्षकों को हेडमास्टर ग्रेड में देना था, विभाग ने नहीं दिया। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया, तो हाई कोर्ट में उस केस में हमारी जीत हुई। और आलम देखिए, इस हिटलरशाही और तानाशाही सरकार के पदाधिकारियों की आज तक स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन नहीं दिया गया। हमारा यही कहना है, पिछले नियमावली में जो प्रावधान थे उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, हमारा जो प्रमोशन ड्यू था उसको आप दीजिए। आप नई नियमावली में कहते हैं कि सक्षमता परीक्षा आप पास करेंगे, यहाँ से आपकी सर्विस काउंट होगी। भैया मेरे पीछे जो हम 10 साल 20 साल सर्विस किए, उस सर्विस का क्या? इन तमाम तरह की बात को लेकर के बिहार के लाखों शिक्षक आज सड़क में हैं और ये संघर्ष का मन बना लिए हैं। और निश्चित रूप से शिक्षकों को संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक अगर विभाग की प्रताड़ना से, कार्रवाइयों से डर जाएंगे तो डरे हुए बच्चों को हम तैयार करेंगे, और डरा हुआ बच्चा जो है एक डरा हुआ राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसलिए हम पहले अपने हक अधिकार के लिए लड़ करके अपने बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चों, संविधान में भी कुछ पावर है, कुछ प्रावधान है, उसके प्राप्ति के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने मांगों की रक्षा के लिए लोकतंत्र में निहित संवैधानिक अधिकार के तहत हम प्रोटेस्ट करते हैं, करते रहेंगे। मैम, कितने वर्ष से आप नौकरी कर रहे हैं? मैं पिछले 11 सालों से हूँ। और हम लोगों जितनी महिलाएं हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत आशा भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहे थे कि 2020 की नियमावली में आपने कहा था कि महिलाओं और विकलांग जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उन लोगों को हम उनके गृह जिला में पोस्टिंग देंगे, स्थानांतरण का लाभ देंगे, क्योंकि विकलांग लोग काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी नहीं काम कर सकते हैं अपने घर से दूर जाकर। और कई ऐसी महिलाएं थीं जिनको कि उनके ससुराल के द्वारा बार बार उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप नौकरी छोड़कर हमारे पास आइए। तो हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सारी महिलाओं की तरफ से, हम सारे जितनी भी महिलाएं हैं, जितने उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार में बहुत अच्छा काम किया है और नारी सशक्तिकरण की दिशा में आज हमारे बिहार को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली है। सबसे पहले 33% आरक्षण देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि एक पोर्टल का निर्माण करके ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा महिलाओं के लिए स्थानांतरण करने के लिए, लेकिन आज तक विडंबना ये है कि आज तक आशा भरी नज़रों से हम देखते रह गए, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, या अफसरशाही की वजह से या इस तंत्र, ये सिस्टम में प्रॉब्लम थी जिसके कारण से ये आज तक पोर्टल बन ही नहीं सका। और कई सारी महिलाएं आज मानसिक रूप से विवश हो गई हैं इस नौकरी को छोड़ने के लिए, क्योंकि एक महिला कितने संघर्षों को झेल कर अपने पैरों पर खड़ा होती है। कभी उसे परिवार से रोका जाता है, कभी समाज से रोका जाता है, कभी ससुराल पक्ष से रोका जाता है नौकरी करने से, लेकिन महिलाएं मुखर होकर हर परेशानियों को, हर बाधाओं को पार करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए वो उन लोगों ने आज देश के शीर्ष स्थानों पर अपनी भूमिका बनाई है, अपनी शक्ति को सिद्ध किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ कई तरह की परेशानी है। कई महिलाएं 50 साल की एज में आ चुकी हैं, 40 से 50 के अंतराल में हैं। उन लोगों के साथ इतनी परेशानियां हैं कि दूर में जो बस और ट्रेन से जाने की जो रास्ते हैं उससे वो समय पर पहुंच नहीं पा रही। उन्हें कई तरह के शारीरिक दिक्कतें का सामना करना, शारीरिक व्याधियां हो चुकी हैं। डॉक्टर से कई महिलाओं को अल्टीमेटम मिल चुका है कि आप ज़्यादा जर्नी ना करें। उसके बावजूद कई महिलाओं के पति प्राइवेट नौकरियों में काम करते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो नौकरी किसी भी अवस्था में छोड़ नहीं सकती हैं। उनके बच्चे छोटे से आज इस इंतज़ार में बड़े हो गए कि हमारी मम्मा कब ट्रांसफ़र होकर हमारे पास घर आएंगी। तो उन लोगों को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम सर से उम्मीदें थी कि सर कुछ ऐसा करेंगे कि एटलीस्ट महिलाओं को, जिसके लिए उन्होंने वो जाने जाते हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, बिहार में वो एक मुखरता हुआ चेहरा है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है नारी सशक्तिकरण दिशा में कि और अन्य राज्य भी इसका अनुकरण कर रहे हैं।
तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ सारी महिलाओं की तरफ से कि मुख्यमंत्री कम से कम महिलाओं और विकलांगों को अपने गृह जिला में पोस्टिंग दें। हम किसी परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, हम हर तरह की परीक्षा देने को तैयार हैं। पहले भी हमने परीक्षाएं दी हैं और जितनी परीक्षाएं दी हैं आज तक हमने पास ही किया है, लेकिन उनसे निवेदन है इस बार की परीक्षा से भी हमें कोई गुरेज नहीं है, हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये जो 3 जिला का विकल्प दिया जा रहा, अब इस उम्र में जो प्रौढ़ हो चुकी महिलाएं हैं, जो 45 साल 50 साल के आसपास चली गई हैं, जिनके रिटायरमेंट में 10 से 12 से 15 सालों का ही मात्र समय बचा है, तो बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि अपने घर के नजदीक आते हैं लोग, ताकि शरीर भी उनका साथ नहीं, परेशानी ना हो। हाँ, शरीर भी उनका साथ नहीं। हमारा बॉडी मास इंडेक्स आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वो भी बढ़ रहा है और वो भी इसकी इजाजत नहीं देता कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप बहुत दूर 200 किलोमीटर की यात्रा करके नौकरी करें। तो इन सब चीज़ों, उनकी परेशानियों को ध्यान में देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह और निवेदन करूंगी कि वो महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लें। और आज तक उन्होंने महिलाओं के हित में कई काम किए हैं। शराबबंदी भी उनकी ही देन है, यहाँ महिलाओं के कहने पर 33% आरक्षण भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो अब हम बहुत आशा भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहे हैं कि कम से कम इस बार 2020 से 2024 का फासला हम तय कर चुके हैं। इस बार वो ऐसा निर्णय लेंगे जो हमारे आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा सूचक, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और जिसके लिए हम उनके सदैव सदैव ऋणी और आभारी रहेंगे। शिक्षा विभाग और सारे डिपार्टमेंट से हम सारी महिलाओं की तरफ से यही हमारा निवेदन है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।